Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 11 of Unit 6 Gravitation, Class 11th. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इस पूरे यूनिट नंबर 6 जो ग्रेविटेशन है of class 11, it is to be divided into 25 lessons. 10 lessons मैं already आपको deliver कर चुका हूँ और this is lesson number 11 which consists of one small topic and numerical which is based on this topic. बड़ा ही important है, पेपर में 3 मार्क्स का या तो क्वेश्चन या फिर इसके ऊपर जो numerical है वो 100% आस्क किया जाता है आपसे फाइनल एग्जाम में। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस और या न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एज वेल एज आर्टिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस लेसन 11 लेक्चर नंबर 11 and as early as possible on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles and numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही important है और ध्यान से देखिएगा। The article is on my back screen जिसके अंदर हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं। The topic is define Newton law of gravitation और क्वेश्चन इसमें जो सेकंड है दैट इज द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो कि जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसके ऊपर बेस्ड है। मींस फाइनल एग्जाम में या तो ये आर्टिकल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 3 मार्क्स का या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल आपसे 100% आस्क किया जा सकता है। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है, लेसन नंबर 11 जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है डिफाइन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका आंसर बेसिकली अगर हम बात करें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हाट ही सेड, क्या कहता है हमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सपोज इफ देयर आर द 2 ऑब्जेक्ट्स, सपोज दिस इज द फर्स्ट बॉडी हैविंग द मास इज से m1, दिस इज द फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी हैविंग द मास इज से m2। क्या कह रहा है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमें ध्यान से देखेंगे। अगर मैं यहां पर 2 बॉडीज ले रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास है हमारे पास m1 एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी जिसका मास है हमारे पास m2 एंड दीज 2 बॉडीज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से r। मैंने यहां पर 2 बॉडीज ली हैं, दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास था m1 एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी इसका मास था हमारे पास m2 and these 2 bodies are separated by a distance say r. Then according to universal law of gravitational force अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में एक force of attraction exist करेगा। Means this body attract to this body and this attract to this body with some force and that force is attractive in nature and that force first is directly proportional to the product of their masses. This is equation number 1 and that force is inversely proportional to the square of their distance between them. Means universal law of gravitational force हमें क्या कहता है, according to this law if there are the 2 bodies, say this is body 1 having the mass is say m1 and this is the body 2 having the mass is say m2 and these 2 bodies if they are separated by a distance say r, then there is some force of attraction is to be exist between them. Means every body attract to the another body with a some force and that force is first directly proportional to the product of their masses, second inversely proportional to the square of their distance between them. अगर हिंदी में इसे समझे तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें कहता है कि इस यूनिवर्स के अंदर हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है एंड दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब वो जो फोर्स है ये बॉडी इसको अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है, इसी तरह ये बॉडी इसको अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है, इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है
और वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फर्स्ट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहला, ये इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सेकेंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर 1 और 2 को हम कंबाइन करें तो फ्रॉम 1 and 2 अगर आप कंबाइन करेंगे फ्रॉम 1 and 2 तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज G? यहाँ पर G क्या है आपके पास? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या वैल्यू होती है इसकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। Now we will come to the question number 2, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो चले स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हाट ही सेड, ए स्फीयर ऑफ मास 40 kg is attracted by a second sphere of mass 50 kg with a force of 0.02 gram weight. कैलकुलेट दी डिस्टेंस बिटवीन देम। और G की वैल्यू आपको यहां पर गिवन है कितनी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। वो क्या कह रहा है हमें? एक स्पीयर है, दिस इज द स्पीयर ऑफ मास 40 किलोग्राम इज अट्रैक्टेड बाय ए सेकेंड स्पीयर ऑफ मास 50 kilogram with a force of 0.02 gram weight. Calculate the distance between them, और G की वैल्यू आपको गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है वो हमें? आपके पास दो स्पेरिकल बॉडीज है। दिस इज द फर्स्ट स्पेरिकल बॉडी जिसका मास m1 आपको गिवन है कितना? 40 kg। नाउ दिस इज द सेकेंड स्पेरिकल बॉडी जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। दिस इज द सेकेंड स्पेरिकल बॉडी जिसका मास m2 आपको गिवन है, दैट इज 50 kg, एंड दीज टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से r। मैंने क्या कहा? दो बॉडीज है। पहली बॉडी जिसका मास है 40 kg, दूसरी बॉडी जिसका मास है आपके पास 50 kg, और दीज टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से r। और ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं? r डिस्टेंस के ऊपर है। एंड इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 0.02 ग्राम वेट। तो अगर इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ध्यान से देखेंगे 0.02 10⁻⁻³ किलोग्राम वेट। एंड यू नो दैट 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। तो यहां पे अगर आप F की वैल्यू निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.02 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स। दोबारा देखेंगे, ये आपके पास पहली बॉडी है जिसका मास है 40 kg, ये आपके पास सेकंड बॉडी है जिसका मास है आपके पास 50 kg, और दोनों बॉडीज एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? 0.02 ग्राम वेट। लेकिन फोर्स तो हम न्यूटन में लेते हैं, और आपको पता है कि 1 किलोग्राम वेट की जो वैल्यू होती है वो 9.8 न्यूटन होती है। तो इसका मतलब सबसे पहले इसे हम किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज 0.02 ग्राम वेट। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में 10⁻³ kg वेट।
नाउ व्हाट इज 1 kg वेट, दैट इज 9.8 न्यूटन। तो फोर्स आ गया 0.02 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 न्यूटन। तो वो कह रहा है कि बताओ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू अगर हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, नाउ व्हाट इज एफ, दैट इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अभी हमने इस फॉर्मूले को डिस्कस किया था। तो यहां से हमें r निकालना है, तो आर स्क्वायर इज कम्स आउट टू बी जी m1 m2 बाई एफ। तो r आ गया आपके पास जी m1 m2 बाई एफ raised to the power 1/2. Now what is g, that is 6.67 into 10 raised to the power -11. Now what is m1, that is 40 kg. What is m2, that is 50 kg divided by f. f कितना है आपके पास 0.02 into 10 raised to the power -3 into 9.8, इसकी raised to the power 1/t। जब आप इसको 1/2 जब आप इसे सोल्व करेंगे, वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.026 मीटर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो गया आपके पास 26/1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। 2 0 से 2 0 कटेंगी, इट मीन्स 2.6 सेंटीमीटर। दोबारा देखेंगे, F होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। तो आर स्क्वेयर हो गया जी m1 m2 बाई एफ, और आर क्या हो गया, इसकी पावर 1/2। टेकिंग स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आर स्क्वेयर का आर और इसका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 है 40 kg, m2 है 50 kg डिवाइडेड बाई एफ। एफ है 0.02 into 10⁻³ into 9.8 raised to the power 1/2. After solving this, the value comes out to be 0.026 meter. Now 1 meter is equal to 100 centimeter. तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर 0.026 है, तो 26 बाय ये हो गया 1000, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 2.6 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो दो बॉडीज जिनके बीच में जो फोर्स था वो 0.02 ग्राम वेट का लग रहा है, कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दैट इज 2.6 सेंटीमीटर। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और जो क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस किया है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पेपर में या तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, या जो न्यूमेरिकल है इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आपसे 100% आस्क किया जा सकता है। तो आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसी के लिए ही टुडे आई एम हियर मेकिंग द वीडियो, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals as well as article if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।